राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बैसाख मास संकष्टी चतुर्थी के दिन मैं आपको सुना रही हूँ संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। बंधुओं, जो मनुष्य भी बैसाख चौथ का व्रत करते हैं और बैसाख चौथ की कथा को सुनते हैं, उन्हें कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता और उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा को सुने। बंधुओं, वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है, परंतु बैसाख चौथ का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि करवा चौथ और माघ मास की चौथ का महत्व है, उसी प्रकार बैसाख मास की चौथ का भी बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, इस दिन चौथ माता की भी पूजा की जाती है और गणेश जी की पूजा का भी बहुत अधिक विधान है। इस दिन पूजा में हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा, गुड़, दीपक, 5 पीढ़ियां, 1 लड्डू गणेश जी का प्रसाद, चौथ माँ का कसुम्बल, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। पानी डालकर विनायक ओम चौथ माता मानकर पूजा करें, कहानी कहें, रात को चंद्रमा देखकर अर्घ देकर खाना खाएं। अर्घ देते समय यह अवश्य बोलें, किसी भी चौथ के व्रत वास में चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबा बार ने, आखा पाती लाए, सोना किसी सांकली, गले मोतियां रो हार, चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। बैसाख चौथ की कहानी। एक गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। उनको एक बेटा और एक बहन थी। वह बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताजा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुर्सी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और यह कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा, आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुरा कर बोली, आपके दादा परदादाओं की कमाई है तो वह बासी कुसी ही है ना। यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली। सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या जरूरत है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहां उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने यह कह रखा था कि दिए की बुझावे तो चूल्हे की मत बुझाना, चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा
वहां पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही हैं। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन करती हैं? मुझे भी बताओ, यह किसका व्रत है? इसके करने से क्या फल होता है? उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछड़े को मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा, मेरे भी पति परदेश गए हैं, काफी समय हो गया। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसा पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिब्बिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावें, उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लगी। व्रत करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो मेरी पूजा कौन करेगा? चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा, सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है? उसने कहा, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता छोड़, तेरे घर जा और सबकी सुध ले। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं? मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम ले, घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा, मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा, वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुंकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था तो डसना तो था ही। चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपट पासे खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका आधा, पर वह क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। जल्दी से बैठ बोला, माँ हमारा बड़ी दुश्मन सर है, वहां सफाई करवाओ, तब हम आएंगे। माँ ने वहां सफाई करवाई, बाहर आए। दोनों आकर माँ से पूछने लगे, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई रक्षा की कि मैंने किया? इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? ये तो समय ही ऐसा था। वह बोली, मैं महीने में चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उटियानिक में गाड़ देती और चौथी बार का पूजा करके चंद्रमा देखकर फिर खाती थी। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब कर आओ। सास ने पानी वाली से पूछा। उसने कहा, महीने में एक दिन मुझे देती थी। बछड़े से पूछा, उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। उठियाना खोदा तो रोटी के जगह सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा, उसने भी कहा, महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा, मुझे अब बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत व उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, जैसे तुम उन पर प्रसन्न हुई वैसे हम सब पर होना, सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना।
बोलो चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।